जैन स्वागत है आप सभी का झारखंड जोहार इंग्लिश ग्रामर बैच में। इस बैच में हम पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर के बारे में बहुत ही बेसिक से यानी बेसिक इंग्लिश ग्रामर से एडवांस इंग्लिश ग्रामर तक हम पढ़ेंगे। एकदम बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स से जीरो से उठ करके हम हीरो तक का सफर पूरा करेंगे। आइए जानते हैं कि झारखंड जोहार इंग्लिश ग्रामर बैच में आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है। इस वीडियो में आज का मुख्य टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कैसे करते हैं वाक्यों में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कहाँ कहाँ होता है अंग्रेजी भाषा के अंदर, अंग्रेजी के अंदर, हम सभी चीजों के बारे में डीपली और पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप एक डिटेल में पढ़ना रुचि रखते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। अगर आप डिटेल नहीं जानना चाहते किसी की तो फिर आपके लिए अदर वीडियो भी अच्छा हो सकता है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डीपली और डिटेल के साथ है। सभी सिलेबस को, सभी टॉपिक को, सभी कोर्स को बहुत ही बेहद डिटेल में यानी अंदर की गहराई तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे। इस कोर्स में आपको इंग्लिश की वो गहराई तक ले चलेंगे जहां से इंग्लिश पैदा होता है, यानी इंग्लिश की मेन जड़ से और जड़ से तना तक की सफर हम पूरी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंग्लिश का हिस्सा है। इस हिस्से में हम ये जानते हैं कि इंग्लिश में जो वर्ड यूज होते हैं यानी जो शब्दों का हम यूज करते हैं उनको किस तरीके से सही जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए ऊपर एक इसकी डिफिनेशन, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद में समझते हैं। All the English words are divided into eight groups according to the work they do in a sentence. Each groups is called parts of speech. यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों एक कार्य के प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया तथा प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको हम वाक्यों में सेंटेंस के जो सेंटेंस है, जो वाक्य है उसमें एक विचार के माध्यम से, यानी इंग्लिश भाषा की कुछ तकनीकी कारणों से हम उन्हें 8 भागों में बांट देते हैं। अब 8 को भाग में हम बांट दिए हैं जो इंग्लिश के वर्ड है। अब इंग्लिश का वर्ड जो 8 भाग में बट गया है, अब इन सब को यानी एक भाग भी रहेगा, दूसरा भाग भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा, चौथा भी रहेगा, तो हम सबको क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा, ये सब कुछ पार्ट स्पीच है। यानी हम पूरे इस 8 भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इंग्लिश की मेन जड़ होता है। इसी से जो आपकी सेंटेंस है उसमें शुद्धता आती है, सेंटेंस सही बना सकते हैं आप। अंग्रेजी भाषा को यानी ग्रामर की जो मेन जड़ होती है यहीं से शुरू होती है। आइए मुख्य जड़ से शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, डिफिनेशन समझ गए। पूरे इंग्लिश में वर्ड जितने भी है सभी वर्ड को उनके वाक्यों में प्रयोग के अंतर्गत उन्हें अलग अलग 8 भागों में बांटा गया है तथा उन सबको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए किसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ध्यान से पढ़िए। पहला है नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। हम एक एक टॉपिक के बारे में भी डिटेल क्लास के साथ बात करेंगे। फिलहाल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं इस क्लास में। तीसरा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। देखिए संज्ञा, इसमें संज्ञा यानी किसी नाम, स्थान, वस्तु के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पे जो हम यूज करते हैं उस पर बात करेंगे। और एडजेक्टिव यानी विशेषण, किसी की विशेषताओं के बारे में इसमें बात होती है। वर्ब यानी किसी क्रिया, कोई क्रिया हो रही है, खाना पीना, सोना, नहाना धोना, रोना पीटना, मारना, करना ना करना, ठीक है, सारे वर्ड्स क्रिया में आते हैं, ठीक है, उसमें बात करेंगे। क्रिया विशेषण यानी कुछ क्रिया हो जैसे तेज दौड़ना, धीरे दौड़ना, एक विशेषता है क्रिया में, यानी धीरे दौड़ना है ये उसकी विशेषता है। धीरे दौड़ता, तेज दौड़ता है, मोटका दौड़ता है, पतरका दौड़ता है, क्या विशेषता है उसकी, तो उस पर बात करेंगे। क्रिया विशेषण है। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अवयव, यानी ये संबंध को दर्शाता है शब्दों में। कंजक्शन समुच्चय बोधक यानी ग्रुप, एक समुच्चय को दर्शाता है। और विस्मयादि बोधक, ये एक फीलिंग्स को महसूस कराता है। विस्मयादि बोधक में ज्यादातर हम फीलिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, इमोशनल के बारे में पढ़ते हैं, दुख के बारे में पढ़ते हैं, मानी सब कुछ होने वाली इसमें विस्मयादि बोधक में आते हैं। अब इसके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इन आठों को मिला करके एक छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो भाई यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन आठों भागों को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं।
जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है आई लव माई कंट्री, यहाँ पे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब में यानी लव लगा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, लव। लव एक यहाँ पे वर्ब का कार्य कर रहा है, तो हम कैसे पकड़े कि ये वर्ब है, भाई यही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि जिस सेंटेंस में जो भी वर्ड जहां जहां इस्तेमाल हुआ है आखिर वो क्यों हुआ है, उसका अर्थ क्या हुआ है, वो क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, तो यहीं से आप पकड़ सकते हैं जब इन सबके रूल आपके पास होंगे, सबके रूल आप लर्न कर लेंगे। जैसे आई लव माई कंट्री, तो यहाँ पे जो आई के साथ लव ऐड किए हैं ये एक वर्ब है, यहाँ पे वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो एक वर्ब है। अगर यही लव को सी इज माई लव, वह मेरी प्यार है, प्रेमिका वो प्यार है, सी इज माई लव अगर करते हैं, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लगा करके फिर लव, यहाँ पे जो लव है ये एक नाउन का काम कर रहा है, किसका, नाउन का काम कर रहा है। अब ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा, अब समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, इसीलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे और कैसे यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ पे लव है तो क्रिया हो गया, यहाँ पे लव अगर आ गया तो यहाँ पे नाउन हो गया। इसी तरह से ढेर सारे एग्जांपल है, एग्जांपल आपको शेयर कर देंगे। फिलहाल अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन नोट कर लीजिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसको नोट कर लीजिए। फिर आप मिलेंगे नाउन वाले क्लास में, यानी अब जो क्लास मिलने वाली है उस क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा नाउन के बारे में, नाउन क्या है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे अगले ग्रामर सेशन क्लास।